प्री बोर्ड में कुछ 44 मार्क्स थे हिंदी में। मम्मी वगैरह से या दीदी से पापा से तुम क्या कह के रखते थे कि कितनी बन जाएगी परसेंट? वो भी बन जाएगी 90+। उन्होंने देखा इतनी परसेंट तो उनका क्या रिएक्शन रहा? उनका बढ़िया रिएक्शन रहा था। पापा भी बहुत खुश थे, मम्मी भी। पापा तो डांटते थे मतलब पढ़ाई के लिए, मम्मी नहीं डांटती थी। कहीं भी जैसे गणेश जी वगैरह माता हूँ, कहीं भी मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो बस मैं जाता था, पापा बोलेंगे तेरी 10th है, पढ़ ले, इधर ही घूमता रहना, अगली साल घूम लेना। जब तो मैं मान लेता था, लेकिन फिर मैं मानता ही नहीं था। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो सीबीएसई 2025 का परिणाम आ चुका है और हर बार की तरह इस बार भी चक्रपाणी के विद्यार्थियों का परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। इस बार जो सबसे ज्यादा परसेंट रही है वो 96.6% प्राप्त की है अवनीश लोधी ने। इन्होंने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और इनके न केवल परसेंट अच्छी है जबकि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो इन्होंने किस तरीके से ये मेहनत से अपनी ये मुकाम हासिल किया, कैसे ये परसेंट प्राप्त की, आइए जानते हैं इनसे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अवनीश, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू भैया। तो सबसे पहले अवनीश, जब ये जैसे ही रिजल्ट आया तुमने देखा तो सबसे पहले तुम्हें कितनी एक्सपेक्ट की थी? इतनी परसेंट तुम्हें लग रहा था कि बन जाएगी? नहीं भैया, मैंने इतनी नहीं की थी। मैंने की थी 93 4 ऐसी लगभग। इतनी मतलब तो नहीं की 95 थी। क्रॉस हो जाएगी ऐसा नहीं सोचा था? 95 हो जाएगी इतना सोचा था, इतना नहीं सोचा था कि 96 बन जाएगी। तो जब ये मतलब रिजल्ट आया, घर वालों ने क्या मतलब मम्मी वगैरह से या दीदी से पापा से तुम क्या कह के रखते थे कि कितनी बन जाएगी परसेंट? वो भी बन जाएगी 90+। अच्छा, 90? उनने इतना तो सोच के रखा था। हाँ। अभी जब ये रिजल्ट में उन्होंने देखा इतनी परसेंट तो उनका क्या रिएक्शन रहा? उनका बढ़िया रिएक्शन रहा था। पापा भी बहुत खुश थे, मम्मी भी, सब बहुत खुश थे। बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा उन्होंने इतना नहीं सोचा था कि इतनी नहीं, मतलब इतना नहीं परसेंटेज। सोचा था। लेकिन वैसे ये तो सोचा ही होगा कि अच्छा, मतलब अवनीश यहाँ 3 साल से पढ़ रहा है, 8th में भी, 9th में, 10th में, तो हमेशा से तुम पढ़ाई में तो बहुत अच्छे रहे हो। तो ये तो सोचा ही होगा कि लगभग मतलब टॉप तो करेगा, ये तो सोचा होगा। हाँ, ये तो सोचा था। तो अवनीश जब रिजल्ट देख रहे थे तो साथ में कोई दोस्त वगैरह थे या घर पे ही देखा था? नहीं, दोस्त वगैरह मतलब रिजल्ट से पहले थे, कुछ आध घंटे पहले। फिर मैं घर आ गया था, दीदी और मम्मी के साथ देखा था रिजल्ट तो। अच्छा। मतलब मेरा दोस्त है निखिल, उसने ही भेजा था मुझे तो मेरा रिजल्ट। अच्छा, तो उसने तुम्हारा रिजल्ट भेजा? हाँ। और मैथ्स के मार्क्स शायद मैंने ही बताए थे सबसे पहले नहीं, तो उससे पहले चले उससे गए थे? पहले निखिल ने अच्छा, भेज निखिल दिया ने था। भेज दिया। तो सबसे पहले अब जो मैथ्स की मार्क्स की बात चली है तो मैथ्स में 99 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब केवल एक नंबर कटा है। तो बहुत बच्चों का ऐसा स्वाभाविक क्वेश्चन रहेगा ही कि मैथ्स की तैयारी तुमने इतनी बेहतरीन कैसे की? मतलब मैथ में स्कूल तो जाता ही था, तो वहाँ से भी हेल्प मिल जाती थी। फिर यहाँ पर भैया आपके पास तो पढ़ता ही था, तो बस ऐसे ही हो गया। तो मतलब यहाँ भी जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी देखेंगे। तो यहाँ ऐसी मतलब और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका जैसे यहाँ जो कुछ भी दिया जाता है जरूरी नहीं सब उसकी सहायता लेते हों। जैसे अपन सीट्स करते हैं, महाअभ्यास है, टेस्ट हैं जितने, तो वो सारे टेस्ट सीट्स तुमने सीरियसली किए? नहीं, सीट्स तो नहीं दिए, टेस्ट तो ज़्यादा तक सब दिए। सीट की टेस्ट? तो, लेकिन ज़्यादा तक पूरी नहीं की। अच्छा, मतलब पूरी कितनी क्या रह जाता था या क्या? लास्ट के क्वेश्चन वगैरह रह जाते थे। अच्छा, उसका मतलब छूटने का क्या रीजन रहता था कि ये आलस कि इतना तो कर लिया आप तो। अच्छा, मतलब काफी कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत वो चल जाता है। हाँ। तो टेस्ट वगैरह सारे सीरियसली अच्छे से? हाँ, टेस्ट तो सारे सीरियस दी। तो मैथ्स में और कुछ सजेशन देना चाहोगे? मैथ्स में सजेशन यही है, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही ज्यादा मतलब होगा। हाँ। और प्रैक्टिस के लिए कोई बुक की जरूरत पड़ी? नहीं, क्वेश्चन तो मिल ही जाते, आप सीट वगैरह दे देते तो फिर बुक लेना हो तो लो, वरना अच्छा, काम तो तुम्हें चल ही जरूरत नहीं जाता। पड़ी मतलब? नहीं, ली थी वो RD शर्मा, लेकिन फिर वो एक आध दो महीने लगाई, फिर वो रखी ही रह गई हाँ थी। हाँ, वैसे भी इतना मटेरियल अपने पास रहता है तो हम्म। मैथ्स में जरूरत नहीं पड़ती। तो मैथ्स में जैसा आपने इसमें बताया कि सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। मतलब आप कहीं से भी, मतलब अगर आप कहीं ट्यूशन या स्कूल में अच्छे से पढ़ते तो पहले थ्योरी कवर कीजिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बात इस बार का पेपर 2025 का देख के ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए अपनी, जैसा कि पिछले साल अपन देखते थे और नॉर्मल देखते थे ना कि एनसीईआरटी से ठीक ठाक है, लेकिन इस बार के पेपर ने ये क्लियर कर दिया कि एनसीईआरटी जो केवल पढ़ लेगा उससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब आधे नंबर भी तुम्हारे नहीं आने वाले कि तुम्हारे 80 में से 40 भी आ जाएं। तो तुम्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और
अलग तरह के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, आते ही हैं, जो तुमने कभी किसी बुक में नहीं देखे होंगे, उन्हें वही कर पाएगा जिसने पर्याप्त प्रैक्टिस की होगी। तो जो बच्चे घर पर ही पढ़ने वाले हैं उनके लिए अच्छा सजेशन है कि अच्छी सी आप वन शॉट वीडियो देखो जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए भी बुक से भी कर सकते हो, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी लेक्चर्स रहते हैं, जिन लेक्चर्स में लाइव लेक्चर्स होते हैं उनमें प्रैक्टिस कराई जाती है, उन तरीकों से आपको करना चाहिए। तो मैथ्स के लिए तो आप हमसे जुड़े रहिए, तो मैथ्स तो आपका बेहतरीन होता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अवनीश। इसके बाद मैथ के बाद ज्यादा नंबर एक साइंस में, मतलब मैथ और साइंस तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं। बच्चों को ये लगता, मैंने बहुतों की देखी परसेंट ज्यादा बन गई, लेकिन किसी का मैथ छूट गया, बेस्ट ऑफ 5 में से मैथ हट गया, किसी का साइंस हट गया। ये गलत है। मतलब अगर तुम्हारी परसेंट बन रही है उसमें मैथ साइंस हट रहा तो उतनी सही नहीं मानी है, लेकिन तुम्हारे सबसे बेहतरीन नंबर मैथ में और साइंस में, साइंस में 97 है ना। हाँ। तो साइंस के लिए तुमने कैसे तैयार किया? साइंस के लिए पूजा मैम थी और पंकज सर और नीरज सर। स्कूल में तो मतलब इन लोगों से पढ़ लिया था, फिर पूजा मैम के पास ट्यूशन जाते थे तो उनके नोट्स मतलब नोट्स वगैरह बना लिए थे। बस मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैम बहुत कराती हैं, रिवीजन के लिए नोट्स से पढ़ लेते थे, और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो बुक वगैरह या थोड़ी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की कुछ वीडियो देख लेते थे। वीडियो मतलब ऑनलाइन कितनी सहायता की जरूरत पड़ी? साल भर बीच में पड़ी है केवल एग्जाम टाइम? नहीं, बस थोड़ा एग्जाम टाइम में मतलब पेपर है उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बस ऐसे थी। इसके लिए मतलब कुछ वैसा टॉपिक वॉपिक के लिए नहीं पढ़ी। टॉपिक मतलब तुमने स्कूल के टीचर से ही किया? हाँ, और ट्यूशन में मैम से। ठीक है। तो अब जैसे प्रैक्टिस के लिए मतलब कौन सा कोई रिसोर्स, कोई चैनल ऑनलाइन बताना था? नहीं, कोई सा भी डाल देते थे तो वो तो अच्छा, कोई सब सा भी, जो एक। एग्जाम टाइम में तो बहुत सारे हाँ। चैनल लाइव चलते ही रहते हैं, तो कोई सा भी देख सकते हैं। तो और साइंस के लिए कुछ ऐसी विशेष, कुछ किस वजह से साइंस ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है? साइंस में भी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मतलब आपको क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे, और बायोलॉजी में आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। बार बार रिपीट। हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से साइंस और भी मतलब इससे जुड़े कुछ, अभी मैथ साइंस पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब बस हो गया, इसके बाद भी और कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी हैं जो उन्होंने पूछे हैं, मैं अभी आगे हम और पूछेंगे। अब कुछ अगले सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं। इसके बाद और किस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है मैथ साइंस के बाद? मैथ साइंस में एसएसटी में एसएसटी में कितने हैं? 95। 95। एसएसटी को लेके बड़ा क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि चार चार तो उसमें सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी है ना। तो ये चार चार सब्जेक्ट रहते हैं, और विशेषकर इनकी कोचिंग कोचिंग भी बच्चे नहीं जाते एसएसटी की। तो एसएसटी कैसे किया तुमने एसएसटी के? एसएसटी के लिए मतलब स्कूल में पहले शुरू में विवेक सर पढ़ा देते थे, लेकिन एसएसटी तो ऐसा सब्जेक्ट है जो भूल जाते हैं, मतलब याद नहीं रहता, वो तो दोबारा फिर पढ़ना ही पड़ता है। बस फिर विवेक सर पढ़ा देते थे, फिर बाद में कुछ यूट्यूब से भी बहुत पढ़ा, मतलब एसएसटी तो पढ़ा है। अच्छा, यूट्यूब, इसमें हाँ। कोई पर्टिकुलर चैनल? हाँ, सर लाइक स्टडी करके है, उससे ही पढ़ा, और दिगराज सर से भी पढ़ा, लेकिन दिगराज सर से उतना नहीं पढ़ा। तो सनलाइट स्टडी से आता है, हाँ। उसमें कोई एनिमेशन कर? हाँ, एनिमेशन करके रहता है। तो उनसे पढ़ा। उसके बाद मतलब जैसे उससे पढ़ लिया, अभी तुमने बताया कि भूल जाते हैं, तो भूल जाते तो उसके लिए रिवीजन रिवीजन कैसे करते थे एसएसटी का? रिवीजन मतलब फिर वो वीडियो देख लेते थे, या जो थोड़ा मतलब बार बार भूल जाते तो उसको लिख लेते थे, शॉर्ट नोट्स टाइप के बना लेते थे, तो मतलब एक बार रिकॉल कर लेते थे तो फिर हो जाता था। दोबारा मतलब रैपिड रिवीजन वाली वीडियो हाँ। देख ली, शॉर्ट नोट्स बना ली। हाँ। शॉर्ट नोट्स का मतलब कितने शॉर्ट हो सकते हैं? मतलब एक चैप्टर है तो उसके कितने, एक पेज में आ जाएगा? 2-2.5 पेज में। 2-2.5 पेज में एक हाँ। चैप्टर का आ जाएगा। कितने चैप्टर होंगे एसएसटी में? एसएसटी में तो बहुत थे, 20-22 ऐसे कुछ करके थे। तो एक चैप्टर 2-2.5 पेज में मतलब शॉर्ट हाँ। नोट बनाया जा सकता है। ठीक है। और कोई ऐसे ही कुछ सलाह है क्या? नहीं, मतलब एसएसटी का तो रिवीजन ही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है एसएसटी में जरूरी। रिवीजन में भी मतलब कितना कितने ड्यूरेशन के बाद रिवीजन किया? जैसे अभी जो लेक्चर देख लिया है उसका रिवीजन कब होगा, कितने टाइम बाद? वो तो फिर मतलब जब टाइम मिलेगा कि हाँ ये चैप्टर कुछ याद नहीं आ रहा, भूल से गए, तो फिर कर लेते थे। मतलब वो उस पे भी हो जाता होगा, स्कूल में यूनिट टेस्ट आ हाँ। रहा है या इससे हाफ ईयरली आ रहा है तो उस हाँ। टाइम अपने आप मन लगने लगता है पढ़ाई में। तो रिवीजन मतलब रिवीजन बहुत जरूरी चीज है जो अपनी इसने बताई। एसएसटी में सीधी सी बात, मतलब ऐसा नहीं कि आप ही भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं एसएसटी बात में। मुझे, मैं जब पढ़ता था मुझे सबसे कठिन लगता था, सामाजिक विज्ञान कहते थे, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो वो सबसे कठिन लगता था। तो सीधी सी बात है उसमें सब भूल जाते, तो उसका रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद कौन से पीएटी, तो वो नॉर्मल फिजिकल हाँ, वो एजुकेशन, तो उसका कुछ स्कूल बता से। दो। पिछली बार मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें कह रहे थे भैया पीएटी का नहीं पता। तो एक छठवां एडिशनल सब्जेक्ट रहता है
तो इनके स्कूल में वो पीएटी है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, तो उसके लिए हाँ स्कूल से ही हो जाता हाँ, है। वो तो पूरा स्कूल से ही हो जाता। स्कूल से ही, मतलब अब स्कूल का वो है तो स्कूल से ही वो सब कुछ करा दिया होगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है इसके बाद जो जिसमें हिंदी और हिंदी इंग्लिश। में कितने? हिंदी में 93। 93। हिंदी में भी अच्छे नंबर हैं। तो हिंदी में स्कूल से किया होगा हिंदी तो? हाँ, स्कूल से भी किया और थोड़ा मतलब वीडियो देख वगैरह भी किया। वीडियो में कोई पर्टिकुलर चैनल? नहीं। कोई ऐसा नहीं, कोई भी मतलब सर्च किया और मिल हाँ, गया जो ऐसा? ठीक है, तो हिंदी में और कुछ कोई सजेशन है हिंदी? हिंदी में मतलब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, अच्छा, मतलब कि तो फिर तुमने मतलब पहले से अच्छी हुई है या इम्प्रूव हुई या फिर वैसी ही रही जैसी थी? पहले से तो इम्प्रूव, मेरे प्री बोर्ड में कुछ 44 मार्क्स थे हिंदी में। अच्छा, हाँ, तो फिर तुमने कैसे इस पे वर्क किया, कैसे? बस ग्रामर ही थी मेरी कमी, फिर मैंने ग्रामर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, थोड़ा क्वेश्चन लिखना सीखा और थोड़ा हिंदी भी लिखना सीखा। अच्छा, अशुद्धियाँ होती थी? हाँ, शुद्धियाँ होती थी। ये अशुद्धियाँ बहुत होती हैं, अशुद्धियों के लिए मैंने बताया भी, तो जो उसने कहा कि हिंदी लिखना सीखा, सीखना ही पड़ेगा। छोटी क्लास में जो बच्चे करते हैं ना कि गला लिख रहा है गोला लगाओ फिर सही करो, वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही हो सकता है। अब आते हैं इंग्लिश पे। अब बहुत लोगों के इंग्लिश में कम मार्क्स, तुम्हारे कितने हैं? 88। 88। तुम्हारे भी सबसे कम शायद इंग्लिश में। हाँ, तो बहुत लोगों की मैंने देखी इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स हैं, तो इंग्लिश फिर भी 88 एक अच्छे मार्क्स कहे जा सकते, बहुतों के तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इंग्लिश के लिए कैसे क्या पढ़ा? इंग्लिश के लिए मतलब शुरू में तो मतलब सिखा मैम पढ़ा दी थी, फिर वो टीचर बदलते गए, तो मतलब स्कूल से तो इंग्लिश नहीं हो पा रही थी, तो फिर मतलब यूट्यूब से की, लेकिन इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आती थी, इसलिए इंग्लिश में कम रह गया। फिर मतलब प्रैक्टिस ही की, इंग्लिश में ग्रामर की प्रैक्टिस वगैरह, क्वेश्चन लिखना कैसे सीखें, बस ऐसे ही करके बस। ऑनलाइन मतलब सहायता ली? हाँ, कोई पर्टिकुलर चैनल है ऐसे ही रैंडम? इंग्लिश का तो नहीं, कोई कोई भी चैनल जिसमें कोई वीडियो सा दे। भी देख सकते हैं, आपको अपने आप जब देखते रहोगे तो अपने आप दिखने लगता है उसी चैनल की, फिर बार बार वीडियो हाँ, फीड में दिखने लगती है, तो वैसा होने लगता है। तो ये हो गई पूरी अच्छे से सारी तैयारी की बात। अब थोड़ी बात करते हैं कि अब तुम 8th क्लास से यहाँ पढ़े हो, और जैसे मतलब बिल्कुल शालीनता से सीधी तरीके से सब बात होती जा रही है। ऐसा जो बच्चे अवनीश के साथ पढ़े हैं वे जानते होंगे कि अवनीश जैसा सीधा बैठा दिख रहा है ऐसा है नहीं अवनीश। और कहीं भी मतलब स्कूल हो या कोचिंग हो या कहीं पर भी हो, अगर कहीं पर भी कोई शैतानी हो रही है, कोई ऊधम हो रहा है, तो वहाँ ये बात पक्का रहता था कि अवनीश तो वहाँ होगा ही, क्योंकि ऊधम पक्के में। तो ये अवनीश कैसे इस चीज को मैनेज कर लेते हो कि ऊधम भी खूब हो जाता है और पढ़ाई भी हो जाती है? भैया वो तो ऐसा है कि मतलब ऊधम कर लिया, लेकिन पढ़ाई तो फिर वो बाद में हो ही जाती थी, मतलब ऐसा रहता था कि आज तो बस ऊधम ऊधम किया, फिर अगले दिन पढ़ाई करेंगे, अच्छा, ऐसा। मतलब पढ़ाई से समझौता नहीं किया कि नहीं। पढ़ना जो मतलब छूट गया उसे कवर करना ही है, हाँ, उसे तो कवर उधम के करना है। टाइम उधम भी कर लिया। हाँ, हाँ। तो ये मतलब बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि मैंने अभी तक इतने बैच पढ़ाए, इतनी ज्यादा मस्ती तो किसी बैच ने मतलब नहीं करी होगी, मुझे इतना ज्यादा तंग और परेशान भी किसी बैच ने नहीं किया होगा। सबसे ज्यादा मार मतलब इनसे कुछ ना कुछ चलता ही, रिजल्ट आने तक इवन कुछ ना कुछ चलता ही रहता, उन्हें भैया की ये बात हमें पसंद नहीं आई, ये नहीं किया, वो नहीं, तो ये चलता ही रहता था। इसके अलावा खेल वेल भी खूब, वॉलीबॉल वगैरह खूब खेले हैं हाँ, तुमने? सिलेक्शन भी हुआ था। हाँ। तो ये चीज देखो बहुत जरूरी, जो बच्चे अब 10th में आने वाले हैं या जो आगे भी जो पढ़ाई की बहुत ज्यादा टेंशन लेकर करते हैं ना, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो यार। मतलब ये नहीं हो सकता, ये ऐसा होता नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा एकदम टेंशन लिए बैठो, तुम्हारी अच्छी परसेंट, तुम किसी को भी देख लेना, तुम अभी जो 12th में अपने यहाँ से टॉपर है, काव्यांश जो 10th में भी था, और भी जो बच्चे टॉपर रहते हैं भी, ऐसा नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेते, स्ट्रेस लेकर हो नहीं सकता। हमें देखो चिंता करना अलग बात है, चिंतन करना अलग बात है। अच्छी पढ़ाई का चिंतन करना चाहिए कि कितना छूट गया, कितना रह गया, कितना और कर लें, कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएं, बड़ों से सलाह लें, टीचर से पूछें, वो अलग बात है। लेकिन आप चिंता करेंगे, चिंता लेके बैठ जाएंगे अरे मेरी कितनी बन जाएगी, तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में आए। मैं गारंटी ले रहा कि अवनीश की अगर कम बनती परसेंट जितनी उसने सोची थी, वो इतनी टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता कि यार मस्ती भी तो खूब कर ली थी साल भर में। और जो बच्चा टेंशन लेके एकदम पढ़ता रहा है, उसकी अगर कम बने, फिर वो बाद में बड़ा रोता पछताता है कि मैंने तो खूब पढ़ा था, क्यों नहीं बन पाई। भाई जरूरी थोड़ी है कि हर बार अपने एक्सपेक्टेशन से बन जाएगी। तो चलिए अब आगे तो बढ़ते हैं। एक बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है कि कोई टाइम टेबल प्रॉपर पढ़ाई का था कि इतने घंटे पढ़ना, इतने बजे से नहीं ये नहीं, पढ़ना, ऐसा कुछ टाइम टेबल नहीं था। मतलब तो फिर किस तरीके से पढ़ाई करते थे? मतलब जिस तरीके मतलब लगता था कि अब बहुत मोबाइल चला लिया, बहुत
टाइम हो गया, पढ़ा नहीं, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर पढ़ ले लेते थे और फिर मन भी लगता था। एक मतलब जो स्वाभाविक चिंता पढ़ाई की होने लगती थी कि हाँ हाँ भाई ये चीज जरूर होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को पता है इसी चीज की कमी होती है। आप सभी मतलब जो जिनका मन डिस्ट्रैक्ट होता है, आप खूब मोबाइल चला लेंगे, फिल्में देख लेंगे, बाहर खेल लेंगे, लेकिन यार कभी वो समय नहीं आता कि अब आपको चिंता होने लगे पढ़ाई की। बस अवनीश के साथ यही था कि या सभी टॉपर्स जो मस्ती भी कर लेते हैं उनके साथ यही होता है कि वो भले ही खेलते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में पढ़ाई की चिंता फिर बढ़ती जाती है कि यार अब बहुत हो गया, अब कब पढ़ेंगे, कब फिर। और वो चिंता उनसे क्या करवा देती है कि फिर वो उस टाइम फिर ज्यादा मेहनत करके कैसे भी करके वो कवर कर लेते हैं। तो ज्यादातर अवनीश ये होता था, मैंने तुम्हारे दोस्तों ग्रुप का देखा है कि कभी ये कोई बुलाने आ गया तो उसके साथ घूमने चले गया, हाँ, पता चला मतलब पढ़ रहे। दोस्तों को मना नहीं कर पाता हाँ था। मना कोई नहीं करता ज्यादातर। तो हाँ मतलब अगर कोई अच्छी ग्रुप वाला है और तुम्हारा अच्छा दोस्तों का पूरा ग्रुप है, हाँ मैंने ज्यादातर ये देखा जो दोस्तों को मना कर देता फिर उसका कोई ग्रुप नहीं होता। जिनका ग्रुप है सीधी सी बात है वे मना नहीं करते। तो मना नहीं करते तो फिर कैसे मतलब आगे उसको, जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो उसी टाइम कोई बुलाने आ गया फिर चले गए खेलने लगे, फिर उसको बाद में जो पढ़ रहे थे वो कैसे कवर होता था। मतलब उस टाइम चले गए, फिर घर पर आए, फिर मम्मी डांटेंगी, फिर थोड़ा एक आध घंटा बाद लगेगा हाँ यार, जब जब पढ़ लेते फिर मतलब फिर रात को वगैरह अभी जैसे कवर कर तुमने लेते कहा थे। डांटने का, मुझे डांटने से याद आया, घर वालों का प्रेशर थोड़ा रहता है। नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं रहा। प्रेशर नहीं रहा तो मतलब डांटने से क्या मतलब कि ऐसे ही बस कि जब चला गया था, अब तो पढ़ ले। मतलब एक नॉर्मल सी डांट हाँ फटकार जो सामान्यता होती है, जो हाँ अच्छी भी लगती हाँ है ना। तो वो वाली डांट फटकार ऐसी थोड़ी थोड़ी तो होनी भी चाहिए, अच्छा भी लगता है उससे। और घर में मतलब पापा वगैरह पढ़ाई के लिए कैसा क्या कहते थे। पापा कहते, मतलब पापा तो डांटते थे मतलब पढ़ाई के लिए, मम्मी नहीं डांटती थी। मतलब कहीं भी जैसे गणेश जी वगैरह माता हूँ, कहीं भी मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो बस मैं जाता था, पापा बोलेंगे तेरी 10th है, पढ़ ले, इधर ही घूमता रहना, अगली साल घूम लेना। जब तो मैं मान लेता था, लेकिन फिर मन मानता ही नहीं था। मुझे एक बात याद आ रही है अभी। उस टाइम जब घूमते थे तब तुमने एक बार बताया था, पापा ने जी कही थी कि बस 10th कर ले फिर तो तुम 9 बजे घर आया करे फिर रात में, फिर भले ही तू रात को 9 बजे घर आया कर। तो ये ठीक है। अब कुछ बच्चों का रहता है, ये तुमने बताया कि ऐसा कैसा भी फ्लक्चुएट होकर पढ़ाई चलती रहती थी, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई। कंसिस्टेंसी मतलब इस तरीके से नहीं थी, कोई ऐसी नहीं प्रॉपर वो नहीं थी। नहीं लेकिन कंसिस्टेंसी पता, इसे भी कंसिस्टेंसी ही कहेंगे। जो अवनीश ने कहा है कि जैसे मान लो आज उसने टारगेट बनाया था कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, उसने आधा घंटे ही पढ़ा के दोस्त आ गए तो वे 4 घंटे चले गए खेलने में, लेकिन वो इन 4 घंटों की भरपाई करेगा, भले ही वो कल करे या कभी। दोस्त थोड़ी रोज रोज आ जाएंगे, दोस्त सभी पढ़ने वाले हैं ग्रुप में उसके, ऐसा नहीं है। तो कभी मतलब उसको कवर करना ही पड़ता है। वो पढ़ाई का लोड तुम्हारे सर पर हमेशा रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बस तुम भूल गए, बस तुमने पढ़ाई छोड़ दी, अब पढ़ना ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसे कंसिस्टेंसी तुम्हारी लगातार, इसे भी कंसिस्टेंसी ही कहेंगे और ये बनी रहनी चाहिए। अब इसके बाद बात करें, बहुत सारा अभी हमने बात की थी कि एसएसटी का रिवीजन का तुमने बताया था। हाँ बाकी सब्जेक्ट में भी अब इतने सारे सब्जेक्ट हैं, एक प्रॉपर टाइम पे रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो रिवीजन हाँ। कैसे करते थे। रिवीजन मतलब मैथ का में तो मतलब प्रैक्टिस ही की पड़ती है, मैथ में क्या रिवीजन ही करना। और साइंस मैथ में में, तो जरूरत पड़ती नहीं होगी, अपने इतने टेस्ट हाँ होते हैं कि अपन हाँ, सब होता ही रहता है। साइंस में मतलब मैम भी बहुत डिटेल वगैरह में पढ़ा देती और अच्छे नोट्स बनवा देती थी, हमारा नोट्स से रिवीजन हो जाता था। और एसएसटी का बताया ही था, शॉर्ट तो नोट्स जिन करके। चीज मतलब सबसे अच्छा पता क्या रहा कि जिन चीजों की तुमने कोचिंग लगाई उनमें बड़े अच्छे नंबर आए, तो वो ऐसा उसकी खुशी हुई होगी। हाँ कईयों को ऐसा लगा कि हमने कोचिंग भी लगाई और हमें आया भी, उस चीज में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहा। और दूसरी बात, बाकी सब्जेक्ट में जैसे और एसएसटी है, एसएसटी का हाँ। तो हमने बात कर ली। हिंदी इंग्लिश का रिवीजन हिंदी इंग्लिश के मतलब क्वेश्चन आंसर ही लिखे रहते थे, मतलब नोट्स नोट्स उसमें तो कुछ है नहीं। मतलब रिवीजन ऐसा यूट्यूब वगैरह से कर लेते थे। कर लेते, वो करते कब होगे जब यूनिट टेस्ट हाफ हाँ, ईयरली ऐसे ही ऐसा हाफ कुछ है। ईयरली, प्री बोर्ड, फर्स्ट हाँ, तो ये सेकंड। चीज बड़ी जरूरी होती है। हाफ ईयरली है या यूनिट टेस्ट है या इवन कोचिंग में भी छोटे छोटे टेस्ट हैं, उन्हें सीरियस लेना चाहिए। अभी अवनीश ने भी बताया था मैथ में भी, मतलब भले ही प्रैक्टिस सीट में वो कंजूसी कर दे कि इसे नहीं कर रहा है, आलस आ गया छोड़ दी, टेस्ट को उसने कभी हल्के में नहीं लिया, टेस्ट सीरियस लिए। तो आपको हर एक छोटे से छोटे टेस्ट को सीरियसली देना चाहिए बिना चिंता करे, ये खासकर। मतलब ऐसा नहीं कि सीरियसली का मतलब ये नहीं होता कि बहुत टेंशन लेके बैठ गए, लेकिन सीरियसली लेना चाहिए उस बात को कि हाँ ये टेस्ट है तो मैं कैसे इसमें मार्क्स अच्छे ला सकूँ। तो अब अंत में जो इंटरव्यू का पूरा एंड है, तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एंड में कुछ एक एंड मैसेज हमें मिल जाए। तो जो बच्चे अभी 10th में आ चुके हैं उनके लिए एक अंतिम संदेश उपदेश क्या देना चाहेंगे।
यही है कि मतलब 10th में ज़्यादा प्रेशर ना ले, मतलब खूब मस्ती करे लेकिन पढ़ाई को भी साथ साथ मैनेज करके चली। मतलब दोनों चीज़ें मैनेज तो हो जाती हैं बस, लेकिन पढ़ाई को ज़्यादा वो को दें। तो ये देखो, जैसा अभी सारे इंटरव्यू का एक जो निचोड़ या सारांश मैं कहूंगा वो यही है कि आप मस्ती खूब कर सकते हैं, लेकिन उस मस्ती के टाइम भी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा मुख्य उद्देश्य, जो मुख्य कर्तव्य मेरा है वो पढ़ाई है। वो छूट चुकी है तो उसे कैसे कवर करना वो आपका काम है। अगर आज आपने 4 घंटे खेल लिया तो कल 8 घंटे पढ़ाई के लिए भी तैयार रहिए। मतलब आपको सारी पढ़ाई भी कवर आपकी करनी ही है, तो आपके मन में सदैव इस बात का एक चिंतन रहना ही चाहिए। तो ठीक है, इस तरीके से अब हम आगे और भी जो हमारे टॉपर स्टूडेंट हैं उनके इंटरव्यू आप सबके लिए लाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में और भी आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछ सकते हैं, तो आपको सभी प्रकार के समाधान यहाँ मिलते रहेंगे। यदि आप 8th 9th या 10th में हैं तो आपको यहाँ हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस और सभी तरह का एक मटेरियल आपको उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से आगे की वीडियोज में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।